हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू आया है और जो सब लोगों ने देखा है जिसमें वो बात कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नेगोशिएशन की। तो पाबंदियों की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है और इसके ऊपर बात करना हमारी पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, नईम खालिद लोधी साहब के आप क्योंकि फ़ौजी रहे हैं, आपने ये सारा देखा है, निज़ाम कैसा हुआ है, कितनी पाकिस्तान ने स्ट्रगल की है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डील करने में और अपना स्वात और पूरा वज़ीरिस्तान का इलाका जो एक यरगमाल बन चुका था इन टीटीपी के लोगों से, तो उन लोगों से हमारी फ़ौज ने बहुत लड़ के बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद हमने आज़ाद करवाया जिसे कहें और फिर वहाँ पर सुकून आया और अब हम उनके साथ नेगोशिएशन करने की तरफ जा रहे हैं, पीस टॉक्स। तो आप समझते हैं कि ये हमें इस तरफ जाना चाहिए रेदर देन कि दिस इज़ अ गुड टाइम कि वी कैन क्रश देम टोटली नाउ? जी, बहुत शुक्रिया। तमाम आपके सामीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने आज मुझे बुलाया और इंशाल्लाह इंटरेक्शन हमारा अच्छा रहेगा आइंदा भी। देखिए बात ये है कि हिस्ट्री के स्कॉलर हमारे साथ बैठे हैं, हिस्ट्री के उस्ताद हमारे साथ बैठे हैं। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जीत और हार का फैसला इस तरीके से हो कि जीतने वाला जब तक हारने वाले के आखिरी आदमी को ख़त्म ना कर दे, तो वो ये कहे कि जी मैं जीता नहीं हूँ। ठीक। आपने बुनियादी तौर पर एक जो पोटेंशियल है वो ख़त्म करना होता है। उसके बाद हमेशा कोई ना कोई बातचीत होती है, हारने वालों के साथ भी होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लें, कोई जर्मनी और जापान को ख़त्म नहीं किया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी। उसके बाद ये आपने अभी देखा ये जो अफ़गानिस्तान में हुआ है, अभी अमेरिका पूरे इलाके का चक्कर लगा कर गया है, सीरिया और इराक एंड एवरीवेयर। तो ये आप याद रखें कि हार और जीत ऐसे नहीं होती कि आखिरी आदमी को कुचल दिया जाए तो तब जाके इंसान जीतता है या कोई साइड जीतती है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया है बातचीत की, पहले बात तो ये कि ये बात क्लियर होनी चाहिए, मुझे इस चीज़ का इल्म है और मेरे ख्याल थोड़ा सा इमरान खान साहब ने इसका जिक्र भी किया है कि ये रिक्वेस्ट टीटीपी की तरफ से आई है। टीटीपी के कुछ मतलब सब की तरफ से नहीं है ये, उनके मुख्तलिफ धड़े हैं, उनमें से कुछ धड़ों की तरफ से आई है, जो कि हो सकता है मेन ना हो। अ, और दूसरी बात ये है कि एक तो ये पता चलता है कि वो कमज़ोरी की हालत में है और वो क्यों है कमज़ोरी की हालत में? उसकी वजह ये है कि हमारे अपने तमाम मालूमात के मुताबिक जब वो ऑपरेट कर रहे थे अफ़गानिस्तान की सॉइल से, तो एक तो वहाँ की हुकूमत उनको ये स्पेस दे रही थी जो पहले वाली थी। अब जो नई इंटरिम हुकूमत आई है, वो बेशक उनका उनके साथ कोई थोड़ी-सी एफ़िलिएशन है, सब कुछ है, इन्होंने एक-दूसरे की कभी मदद भी की हुई है। लेकिन वो उनको साफ कह रहे हैं कि हमने दुनिया से वादा किया है कि हम अपनी स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो आप अपना बंदोबस्त करें। आप अपने मुल्क से बात करें जहाँ से आप आए हैं और जैसे भी है, तो उनके लिए उन्होंने जगह तंग की है। दूसरा उनके पीछे ना रॉ रही है, ना एनडीएस रही है क्योंकि एनडीएस अभी नई हुकूमत के अंडर आ गई है। और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी हो सकती हैं जो कि रॉ और एनडीएस की मदद कर रही थी और इनको मिलकर फंडिंग भी कर रही थी, ट्रेनिंग भी दे रही थी, पीछे से इनको कंट्रोल भी कर रही थी। तो वो सारा उनको नीचे से कंबल खींच दिया गया है और इसलिए मेरा ख्याल वो कमज़ोरी की हालत में। इसका कुछ लोग ये जवाब देते हैं कि देखें जी जब से तालिबान आए हैं यहाँ बड़े हमले हुए हैं। तो मेरे बहन भाइयों बात ये है कि वो बातचीत करने से पहले, और ये बातचीत अभी की नहीं है, ये 2-3 महीने पहले से इसके ऊपर बात शुरू हुई थी या उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी जब उन्होंने देखा कि ये हालात इस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं ये बेसिकली दे वांट टू क्रिएट अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उनके जितने यहाँ स्लीपर सेल है, जितने उनके उनके अंदर ताकत है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे काम करें जिससे ऐसे लगे कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं और इस तरीके से वो बातचीत करना ठीक, चाह रहे हैं। ठीक। और अगर अगर मिसाल के तौर पे ये पूरे टीटीपी से बात नहीं भी होती, उनके कुछ फैक्शन से हो जाती है और बाकी कार्रवाइयाँ जारी भी रहती है, तो अब यूँ देखिए कि अगर 10 में से 3 को आप अलग कर लें और पीछे 7 रह जाएँ, तो ये मिलिट्री हिकमत अमली के लिहाज से बहुत बेहतर है। तो ठीक। मैं समझता हूँ कि ये बातचीत फ़ायदेमंद है इस पूरे इलाके के लिए, फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए, और जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ना पता हो कि पहले क्या हुआ था। एक हुँ, एक सवाल ये भी किया जाता है कि ये पहले कई दफ़ा बातचीत हुई है, हमेशा ख़राब हो गई है, इसलिए कि उसके पीछे तो लोग थे, रॉ थी और हमेशा उसको सबूताज कर दिया गया।
इस दफा बातचीत को सबूताज करने वाले नहीं है, बल्कि उसमें मावनत करने वाले हैं। तो अच्छा। मेरा ख्याल है इसके सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा हैं, हुँ। और ये जितनी भी आगे बढ़ जाती है, इसका कम फायदा भी अगर हो तब भी ओवरऑल जो है ना स्ट्रेटेजिक फायदा होगा पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें कोई नुकसान चलें होने का मैं एम हुसैन आलम साहब के पास थोड़ा-सा मुझे वक़्त दीजिएगा एम हुसैन आलम साहब। एक क्योंकि इनकी बात के अंदर से एक बात निकल रही है क्योंकि आज मैंने जनरल तारिक ख़ान साहब का जिन्होंने 2008 के अंदर स्वात वैली का ऑपरेशन मेरे ख़्याल में लीड किया था। उन्होंने आज एक पीस लिखा है टॉक और नॉट टू टॉक। तो उन्होंने जैसे बड़ी उसके अंदर बताया कि इंडिया दी है कि दे शुड नॉट टॉक क्योंकि 2008 के अंदर कहते हैं कि हमारे लोगों को जब हमने मोटिवेट करना चाहा, तो वो कहते थे ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने अपनी फ़ौज को बड़ा मोटिवेट करके उन लोगों से लड़वाया और वहाँ से खाली करवाया। तो कहते हैं कि अगर अब हम उनको क्रश नहीं करेंगे, तो फिर हम दोबारा अपने सिपाही को कैसे मोटिवेट करेंगे कि यार आप इनसे लड़ो? वो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं सर आपसे बात कर रहा था। मुझसे सवाल पूछे जी, जी, आपने। जी, आपसे आपसे। जी क्योंकि वो देखिए, सवाल लेफ्टिनेंट जनरल तारिक साहब का आ गया, तो मैंने कहा आपसे ही सवाल करूँ ये वाला। तारिक साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और वो बिल्कुल उन्होंने बाकायदा ये जंग लड़ी है, लेकिन मैं भी उनके साथ ही था। अच्छा। और मैं प्लानिंग डिवीजन में था, हमारे ही इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये सारे काम होते थे, जनरल तारिक साहब करते थे। तो उनका एक नजरिया है, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि मैं जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि जीत का मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपने आखिरी आदमी को मार दें, और ऐसा भी नहीं होता कि लोग कभी तब्दील होते ही नहीं है। और दूसरा ऐसे थोड़ी होगा कि वो कसम खाएंगे जी कि हम आइंदा कभी हथियार नहीं उठाएंगे और हम मान जाएंगे। इसकी बाकायदा कोई गारंटीज होंगी, ये वो अपने कबीलों में वापस जाएंगे, वो कबीले के सरदार उनकी अंडरटेकिंग लेंगे, और जिस तरीके से जब मुआहदे होते हैं तो उनके अंदर आपको पता है गारंटीज होती हैं, सजाएं मुकर्रर होती हैं, और ये सारा कुछ होगा। तो ऐसे इतना सिंपल मामला थोड़ी होगा। और अभी तो ये भी पता नहीं है कि ये कामयाबी की तरफ जाते भी हैं या नहीं, अभी तो बातचीत शुरू हुई है, माशाल्लाह। बल्कि मैं समझता हूँ शुरू होने से जरा आगे जा चुकी है, लेकिन हुँ, खत्म नहीं हुई है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो फाइनलाइज़। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता इस बात पे कि जी बातचीत करो ही ना, और मुझे कोई बताए ना कि क्या हुँ, यूके ने बात नहीं की थी आईआरए से, हुँ, जबकि हुँ। और उसके बाद ही फिर अमन आया ना। तो क्या जी, अभी जी। अमेरिका बात नहीं करके गया अफगान तालिबान से? तो कोई हुँ, मुझे कोई बताए तो सही कि देखें जी फलाने मौके पर हिस्ट्री में बातचीत किए बगैर और बिल्कुल अगले को बिल्कुल प्लस्तर कर दिया था, उसके बाद अमन आया था। ऐसे कभी भी नहीं होता। श्रीलंका में भी आखिर में बातचीत हुई। तो हुँ, हुँ, हारने वालों के साथ जीतने वाले को बातचीत करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो हुँ, लोग रह जाते हैं उनको हुँ। किसी न किसी तरीके से अपने मेन स्ट्रीम में लाना होता है, मेनस्ट्रीम हाँ। उनको कंफर्ट देना होता है। हुँ, इंसानों की हुर्रियत पसंदी ऐसी है कि हुँ, अगर आप उनको कोने में बंद कर दें और कहें कि मैं तुमसे नहीं बात करता, तो चलें। वो अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारे और 5, 10, 15 लोग भी शहीद कर दें और हुँ, हम शहादत में थोड़ा-सा बच जाएँ, तो क्या हुँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है? मैं समझता हूँ हर लिहाज से बेहतर है, ये और तारिक बेहतर है। साहब की इस बात से मैं इत्तेफ़ाक नहीं करता। चलें ठीक है। जी अब जी